भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का अध्यात्मक रूप। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है, तो मतलब राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अर्ध संघीय या फिर संघीय वर्त है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है? धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? ब्रिटेन। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवादी और संघवादी भारतीय संविधान का मूल विशेषताएं हैं? तो ये है A.S.R. बोमाई मामला। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो उपयुक्त सभी शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली। एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। सार्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता जनता का प्रभुत्व है। संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लाया गया है? तो ब्रिटेन से। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? अल्पतंत्र में। उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका। धन्यवाद।